जय हो बजरंगबली की दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद लौटा हूँ आपके लिए कुछ रोचक घटनाएं लेकर। और दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने चैनल को बेहतर कैसे बना सकता हूँ और आपके अनुभव को एक दूसरे स्तर पर कैसे ले जा सकता हूँ। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है या फिर मैं कहूँ जो घटना है, वो हिस्सा है या भाग है मेरी सीरीज़ द फॉरगॉटन फाइल्स का। तो आइए आज की पहली घटना से शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ द फॉरगॉटन फाइल्स। फाइल नंबर 001, 17 मिनट की रिकॉर्डिंग। मेरा नाम क्या है यह जानना इस कहानी के लिए ज़रूरी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में मेरे हाथ ऐसी कई पुरानी फाइलें लगी जिन्हें कभी अदालत तक नहीं पहुंचाया गया। कुछ मामलों में सबूत थे लेकिन आरोपी नहीं, कुछ मामलों में गवाह थे लेकिन घटना नहीं, और कुछ फाइलें ऐसी थीं जिन्हें किसी निष्कर्ष के हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मैंने इन सभी घटनाओं को एक नाम दिया, द फॉरगॉटन फाइल्स। आज मैं आपको उसी संग्रह की पहली फाइल सुनाने जा रहा हूँ। इस फाइल का नाम है 17 मिनट की रिकॉर्डिंग। यह घटना शुरू होती है एक मोबाइल फ़ोन से। फाइल के पहले पन्ने पर सबसे ऊपर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद केस दोबारा खोलने की अनुमति नहीं दी गई। नीचे एक तारीख थी, 12 जनवरी 2021, और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ था समय सुबह 5:42। फाइल के अनुसार उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक स्थानीय चरवाहे ने पुलिस को सूचना दी थी कि पहाड़ी सड़क के किनारे एक सफ़ेद रंग की कार पिछले कई घंटों से खड़ी है। जब पुलिस पहुंची, कार लॉक थी, शीशे अंदर से बंद थे, इंजन ठंडा हो चुका था, चाबी अब भी इग्निशन में लगी हुई थी, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं था। पहली नज़र में यह एक सामान्य गुमशुदगी का मामला लगा, लेकिन जब पुलिस ने कार की तलाशी ली, उन्हें ड्राइवर सीट पर एक मोबाइल फ़ोन मिला। उस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग ऐप अब भी खुली हुई थी। उसमें सिर्फ एक ऑडियो फाइल थी, अवधि 17 मिनट 3 सेकंड। फाइल के आगे लिखा था, रिकॉर्डिंग को पहली बार सुनने वाले 3 अधिकारियों ने अपने अपने बयान अलग अलग दिए। यह पढ़कर मैं ठिठक गया, एक ही रिकॉर्डिंग और 3 अलग अलग बयान। मैंने पन्ना पलटा, पहला बयान दर्ज था, उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह। रिकॉर्डिंग में एक आदमी गाड़ी चलाते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। बीच बीच में बारिश की आवाज़ आती है। आखिरी 2 मिनट में वह घबरा जाता है और बार बार कहता है वह फिर से सड़क पर खड़ा है। उसके बाद रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो जाती है। दूसरा बयान, हेड कांस्टेबल विनोद रावत। रिकॉर्डिंग में किसी तरह की बातचीत नहीं है, सिर्फ इंजन की आवाज़ है, तेज़ सांसें, और अंत में किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। तीसरा बयान, निरीक्षक सीमा पिष्ट। मुझे रिकॉर्डिंग में सबसे पहले किसी महिला की आवाज़ सुनाई दी। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, पीछे मत देखना। उसके बाद रिकॉर्डिंग में सिर्फ सन्नाटा है, मुझे किसी आदमी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने यह हिस्सा दोबारा पढ़ा। 3 प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी, एक ही रिकॉर्डिंग, और तीनों ने कुछ अलग अलग सुना। मैंने सोचा शायद किसी ने बयान लिखते समय गलती कर दी होगी, लेकिन जैसे जैसे मैंने आगे पढ़ा मुझे समझ आने लगा कि इस फाइल में गलती किसी इंसान ने नहीं की थी। फाइल के अगले पन्ने पर एक नोट लगा हुआ था। उस नोट पर सिर्फ इतना लिखा था, रिकॉर्डिंग को बिना हेडफोन के ना सुने। कोई कारण नहीं लिखा था, सिर्फ यही एक वाक्य। उसके नीचे नीली स्याही से किसी ने बाद में एक और लाइन जोड़ दी थी, अगर रिकॉर्डिंग सुनते समय आपको अपना नाम सुनाई दे तो उसे दोबारा मत सुनिए। मैंने अगला पन्ना पलटा। वहाँ रिकॉर्डिंग का आधिकारिक ट्रांसक्रिप्ट था, लेकिन सबसे पहली बात
जिसने मेरा ध्यान खींचा वह ट्रांसक्रिप्ट नहीं था। उसके ऊपर लिखी एक टिप्पणी थी, नोट, नीचे दिया गया ट्रांसक्रिप्ट मूल ऑडियो से पूरी तरह मेल नहीं खाता। अलग अलग अधिकारियों ने अलग अलग शब्द सुने हैं। मैंने पढ़ना शुरू किया। रिकॉर्डिंग, कार का इंजन, वाइपर की लगातार आवाज, हल्की बारिश, फिर एक आदमी की आवाज। बहुत सामान्य, बहुत शांत। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो मैं शायद घर नहीं पहुंचा। कुछ सेकंड तक सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वह आदमी दोबारा बोलता है। रास्ता वही है, मौसम भी वही है, लेकिन आज एक अजीब बात हुई। मैंने रास्ते में एक आदमी देखा, सफ़ेद शर्ट, काली पैंट, हाथ में पुरानी छतरी। मैं उसके पास से निकल गया। लगभग 5 मिनट बाद वह फिर से सामने खड़ा था। 2:14। रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा है। फिर आदमी धीरे से हंसता है। शायद मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कार नहीं रोकी। वह यहाँ मुझसे पहले कैसे पहुँच गया? फाइल के किनारे किसी अधिकारी ने पेंसिल से लिखा था, ड्राइवर की मानसिक स्थिति सामान्य प्रतीत होती है। आवाज़ में नशे का कोई स्पष्ट लक्षण नहीं है। मैंने अगला हिस्सा पढ़ा। 5 मिनट 39 सेकंड। बारिश अचानक तेज हो जाती है। इंजन की आवाज़ धीमी पड़ती है और फिर आदमी बोलता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। वह अभी भी पीछे देख रहा है। अजीब बात है, उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, बस सड़क की दूसरी तरफ खड़ा है। कुछ सेकंड बाद वह अचानक बोलता है, रुको, ये कैसे? उसकी छतरी पर बारिश क्यों नहीं गिर रही? मैंने पढ़ना रोक दिया। ये पहली बात थी जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा था। अगर बाहर मूसलाधार बारिश थी तो किसी एक जगह बारिश क्यों नहीं हो रही थी? फाइल में इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन नीचे लाल स्याही से सिर्फ एक शब्द लिखा था, पृष्ठ। किसने लिखा, कब लिखा और किस आधार पर लिखा, उसका कोई उल्लेख नहीं था। यहीं से मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद यह फाइल किसी घटना का रिकॉर्ड कम और किसी ऐसी चीज का दस्तावेज ज़्यादा थी जिसे समझने की कोशिश करने वाले लोग खुद उलझते चले गए। मैंने रिकॉर्डिंग का अगला हिस्सा पढ़ना शुरू किया। यहीं से केस ने एक अजीब मोड़ लेना शुरू किया। रिकॉर्डिंग 7 मिनट 11 सेकंड। बारिश की आवाज़ अब पहले से धीमी हो चुकी थी। कार का इंजन लगातार चल रहा था। कुछ सेकंड्स तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर वह आदमी बहुत धीमी आवाज़ में कहता है, वह अब सड़क पर नहीं है, लेकिन रियर व्यू मिरर में अभी भी दिख रहा है। इसके बाद लगभग 15 सेकंड तक सिर्फ उसकी तेज़ सांसें सुनाई देती हैं। फिर वह खुद से कहता है, पीछे मत देख, बस शीशे मत देख। ट्रांसक्रिप्ट के नीचे एक टिप्पणी लिखी थी, फोरेंसिक निरीक्षण, वाहन के रियर व्यू मिरर पर किसी अन्य व्यक्ति के उंगलियों के निशान नहीं मिले। 8 मिनट 43 सेकंड। रिकॉर्डिंग में अचानक एक हल्की सी टिक की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने कार के दरवाजे के हैंडल को बाहर से छुआ हो। ड्राइवर तुरंत बोलता है, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज़, इस बार दूसरी तरफ से, यह हवा नहीं हो सकती, मैंने सारे दरवाजे लॉक किए थे। उसके बाद रिकॉर्डिंग में एक और आवाज़ दर्ज है, इतनी हल्की कि उसे शब्द कहना भी मुश्किल है। फोरेंसिक लैब ने उसे अस्पष्ट ध्वनि लिखकर दर्ज किया, लेकिन 3 अलग अलग विशेषज्ञों ने उस ध्वनि को 3 अलग अलग तरीके से लिखा। पहले ने लिखा जैसे किसी ने धीरे से हंसा हो, दूसरे ने लिखा संभवतः हवा का दबाव, तीसरे ने सिर्फ एक वाक्य लिखा, आवाज़ मानव जैसी है लेकिन किसी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाती। मैंने फाइल बंद कर दी। कुछ मिनट तक मैं सिर्फ उस आखिरी लाइन के बारे में सोचता रहा। अगर वह भाषा नहीं थी तो फिर वो क्या था? जब मैंने दोबारा फाइल खोली तो अगला दस्तावेज देखकर मैं रुक गया। वह ट्रांसक्रिप्ट नहीं था, वह घटनास्थल की तस्वीरें।
वह घटनास्थल की तस्वीरों की सूची थी। कुछ 7 तस्वीरें ली गई थी। फाइलों में 6 तस्वीरें मौजूद थी। 7वीं तस्वीर के सामने सिर्फ इतना लिखा था, संलग्न नहीं। कोई कारण नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, बस संलग्न नहीं। लेकिन नीचे पेंसिल से किसी ने जल्दबाजी में एक लाइन लिख छोड़ी थी। 7वीं तस्वीर देखने के बाद निरीक्षक एस जोशी ने केस से अपना नाम वापस लेने का अनुरोध किया था। फाइल में यह भी लिखा था कि उस तस्वीर में क्या था, और शायद यही बात सबसे ज़्यादा डराने वाली थी, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ दिखाई नहीं जाती वह दिखाई गई चीज़ों से कई ज़्यादा देर याद रहती है। मैंने अगला पन्ना पलटा। ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, रिकॉर्डिंग अंतिम 6 मिनट, और उसके नीचे लाल स्याही से एक चेतावनी। इस भाग के बाद उपलब्ध सभी बयानों में समय संबंधी विसंगतियां पाई गई। मैंने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। मैंने अगला पन्ना पलटा। इस बार ट्रांसक्रिप्ट लिखा होने से पहले एक नोट लिखा था, रिकॉर्डिंग का यह हिस्सा आधिकारिक रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, कारण दर्ज नहीं है। नीचे सिर्फ एक हस्ताक्षर था, लेकिन नाम पर काली स्याही फेर दी गई थी। रिकॉर्डिंग 11 मिनट 2 सेकंड। बारिश लगभग रुक चुकी थी। इंजन अब भी चालू था। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वह आदमी बोलता है, मैंने कार रोक दी है। अगर मैं आगे बढ़ा तो शायद फिर वही आदमी दिखाई देगा। अगर मैं यहीं रुका तो शायद सुबह हो जाएगी। कुछ पल की चुप्पी। फिर, रुको, अभी किसी ने मेरे कार के बोनट पर हाथ मारा। रिकॉर्डिंग में हल्की सी धातु जैसी आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद वह तुरंत दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ रिकॉर्ड करता है। सब लॉक्ड है, कोई अंदर नहीं आ सकता। 12 मिनट 46 सेकंड। उसकी सांसें और तेज हो जाती हैं। मैंने फैसला किया है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो मेरी पत्नी से कहना। वह अचानक चुप हो जाता है, लगभग 10 सेकंड्स तक। फिर बहुत धीरे से कहता है, नहीं, वो मेरी पत्नी नहीं है। रिकॉर्डिंग में कुर्सी हिलने जैसी आवाज़ आती है, जैसे वह अचानक सीधा बैठ गया हो। मैंने अभी उसे फ़ोन किया। उसने सब कुछ सही बताया, लेकिन उसे हमारी शादी की तारीख याद नहीं थी। कुछ सेकंड्स की खामोशी। वह कभी नहीं भूलती। मैंने पढ़ना बंद कर दिया। फाइल के किनारे किसी अधिकारी ने लिखा था, कॉल रिकॉर्डिंग के अनुसार 12:44 AM पर पत्नी से 58 सेकंड की बातचीत हुई थी। बातचीत सामान्य थी। पत्नी के बयान में किसी असामान्य बात का उल्लेख नहीं। यही पहली बड़ी विसंगति थी। रिकॉर्डिंग कुछ और कह रही थी, कॉल रिकॉर्डिंग कुछ और पत्नी का बयान कुछ और। मैंने अगला पन्ना पलटा। इस बार पहली बार फोरेंसिक लैब की टिप्पणी थी। वाहन के अंदर चालक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के जैविक या भौतिक साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन उसी रिपोर्ट के आखिरी लाइन पर किसी ने लाल पेन से प्रश्न चिन्ह लगा रखा था। उसके नीचे लिखा था, तो फिर सह चालक वाली सीट पर बारिश का पानी कैसे मिला? कार पूरी तरह बंद थी, सभी शीशे ऊपर थे, दरवाजे लॉक थे। फिर भीतर पानी आया कैसे? रिपोर्ट में इसका कोई उत्तर नहीं था। फाइल का अगला पन्ना आधा फटा हुआ था। ऊपर सिर्फ एक वाक्य बचा था। ड्राइवर ने दावा किया कि वह आदमी सड़क पर नहीं था। वह हर बार दिखाई देता था जहां उसे देखना संभव नहीं होना चाहिए था। बाकी पन्ना गायब था। किसने निकाला, कब निकाला, फाइल में कहीं दर्ज नहीं था। लेकिन उसी फटे हुए किनारे पर पेंसिल से एक शब्द लिखा था, मत पढ़ो। और वह लिखावट अब तक फाइल में दिखी किसी भी लिखावट से अलग थी।